इनेलो नेता अभय चौटाला ने गांव किरमिच में एक किसान सम्मेलन को संबोधित किया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में किसान मौजूद थे। अभय चौटाला का स्वागत करने के लिए इनेलो के युवा इकाई के जिला अध्यक्ष राजू रामगढ़ रोड, इनेलो अध्यक्ष बूटा सिंह सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे। इस मौके पर अभय चौटाला ने कांग्रेसी नेताओं, जेजेपी और भाजपा सभी को आड़े हाथों लेते हुए किसानों के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, पिछले 4 महीने से किसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है और नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में मस्त हैं। उस वक्त मैं एलओपी था, मेरे सामने कांग्रेस की तरफ से एक प्रस्ताव आया था कि किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दें, ऐसे व्यक्ति को खड़ा कर दें जिसको आप भी वोट डाल सको, हम भी डाल। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब इस समय मैं सबसे बातचीत कर लूँ, उसके बाद आपके साथ बैठ के बात करूँ। मैंने पार्टी के सीनियर लोगों से जहाँ बात करी, वहीं कोई साहब से पूछा, चौटाला साहब से, उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति अगर बीच का खड़ा किया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। आर के आनंद का नाम आ गया जिसपे हम दोनों सहमत हैं। आर के आनंद को चुनाव जीतना चाहिए क्योंकि वोट की संख्या हमारी 37 थी और बीजेपी के पास 7 मेंबर्स की कमी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना बैलेट पेपर खाली छोड़ा, उसके साथ ने पेन की स्याही बदली और उसके साथ साथ सुरजेवाड़ा ने अपना बैलेट पेपर जो कैंसिल करवाया। उसकी वजह से आर के आनंद तो हार गया, सुभाष चंद्रा चुनाव जीत गया। तो सुभाष चंद्रा को चुनाव जिताने का मकसद जो था बीजेपी की मदद करना था, तो फिर बीजेपी की एजेंट के रूप में काम किया कि नहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। उसके बाद जब उसके बेटे का चुनाव, उसके बेटे के चुनाव में भी बीजेपी के पास 2 मेंबर्स की कमी थी और कांग्रेस के 8 मेंबर ऐसे थे जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ थे, जिन्होंने इसके खिलाफ वोट डालना था। लेकिन बीजेपी ने हुड्डा का आसान उतारना था, इसलिए कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। हुड्डा का लड़का निर्विरोध बन गया। फिर जो विधानसभा का सत्र आया, उस सत्र के अंदर भी कांग्रेस ने वॉकआउट किया। सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव आया कि इन तीनों कृषि के बिलों पे हम केंद्र की सरकार की बात पे बोल लगाएंगे, तो जहां उनका हाउस में बैठ करके किसान का पक्ष रखना चाहिए था, जहां इन बिलों का विरोध करना चाहिए था, बजाय विरोध करने के वेल में गए, शोर मचाया। कुछ मेंबर्स को तो नेम करके मार कर दिया और हुड्डा और किरण दोनों जो है वॉकआउट करके गए। मैंने दोनों से कहा था, मैंने कहा वॉकआउट का समय नहीं है, आज किसान जो है बहुत परेशान है और ये जो प्रस्ताव लाए, ये प्रस्ताव पास ना हो, इसके लिए हमें लड़ाई लड़नी चाहिए। वो चले गए। मैंने 50 मिनट तक सरकार को जो है एक टांग पे खड़ा किया और ये मैं नहीं कहता, आप सब लोगों को पता है, आप सब ने वो सारी की सारी कार्रवाई देखी है। अकेले आदमी ने उस प्रस्ताव को जो लेकर के आए थे उसके पक्ष में वोट नहीं डालने दिया। उस प्रस्ताव को सरकार ने वापस लिया और मैंने उसी दिन फैसला कर लिया कि अब इन लोगों का जो है असलियत लोगों के बीच में है, इसलिए मैंने डिजाइन किया। अभी तो बहुत टाइम हो गया, किसी भाजपा के नेता की तरफ से कोई ऐसा प्रस्ताव आया ही नहीं है कि वो किसी से बातचीत करे। 2 मई के बाद इनके समझ में आएगी, जब ये पांचों के पांचों विधानसभा के जो चुनाव हो रहे हैं, इनमें जो मुंह की खा के आएंगे, तब फिर ये किसान से बातचीत आगे बढ़ाएंगे। ये तब तक कोई बातचीत नहीं करेंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई संदेश भी भेजे। हम तो रोज देश के प्रधानमंत्री से आपके माध्यम से आग्रह करते हैं, प्रधानमंत्री को अन्नदाता को लंबे समय तक आंदोलन करने पे मजबूर नहीं करना चाहिए और कहीं ये गलतफहमी ना पड़े सरकार जो है कि आंदोलन अपने आप समाप्त हो जाए।
देश की आज़ादी किसने कराई थी? उस देश की आज़ादी के अंदर सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की थी तो किसान की थी। और देश को आज़ाद करने के बाद इस देश की सीमाओं की रक्षा अगर कोई कर रहा है तो किसान का बेटा ही कर रहा है। तो फिर मान के चलो, इसको कमजोर कौम मत समझो, ये बहुत मजबूत कौम है। अभी तो शुरुआत है, हो सकता है आंदोलन साल 2 साल 3 साल लंबा चले, लेकिन किसान जो है बिना जीते बिना वापिस नहीं आएगा। विधानसभा की कार्रवाई अगर देखोगे तो आपको खुद को ये पता लग जाएगा कि ये किसान के साथ थे या ये सरकार के साथ थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खुद ये माना है कि कृषि के तीनों जो कानून है गलत नहीं, उसने ये बात कही है विधानसभा।